हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बीपीएससी एडियो प्रैक्टिस सेट बुक का प्रैक्टिस सेट 13 का पेपर 2 करने वाले हैं, जिसमें समान अध्ययन के 100 प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे नॉलेज फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार बीपीएससी एडियो प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। 1 में है कथन। अभी कथन पढ़ते हैं। चलते हुए बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, कारण क्या है? यह जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि यात्री का शरीर का गति की अवस्था में बने रहने का प्रयास करता है। ये सही, अभी कथन भी सही है और उसका व्याख्या आर जो है सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 में कॉलम 1 में भौतिक राशि दी गई है और कॉलम 2 में उसका ऐसा ही मात्रक दिया हुआ है। चलिए मिलान करते हैं। क्या कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक आपको जूल होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो 31वां हो गया। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक आपको जो है शक्ति का मात्रक आपको वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। और बल का मात्रक आपको पता ही है कि न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो कौन सा आपको ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 3 में है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति है। कौन सा सुरक्षा युक्ति है? तो फ्यूज है, ये सुरक्षा युक्ति के रूप में यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा जो है ये आपको नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में है किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु की ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो उत्प्लावन बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में भी अभिकथन और कारण दिए। चलिए अभिकथन को पढ़ते हैं। अभिकथन में है परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये तो सही दिया गया परमाणु के बारे में। और कारण दिया गया आर में परमाणु में प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ये भी इसके बारे में सही दिया गया है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपको? ऑप्शन नंबर ए जो है, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या कर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में भी कॉलम 1 और कॉलम 2 में मिलान करना है। कॉलम 1 में पदार्थ दिए गए हैं, उसके प्रकार दिए गए हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला है दूध। ये में क्या है? दूध। दूध क्या होता है? दूध कोलाइड है। क्या है? कोलाइड है। हवा क्या है? हवा एक विलयन है। और कीचड़ युक्त पानी क्या है? तो निलंबन के अंतर्गत आता है। कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर? ऑप्शन नंबर सी इसको सेटिस्फाई कर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु संख्या पर व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक ऊष्माछोपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है? दिए गए 4 विकल्प से पूछा जाए। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया के अंतर्गत कौन आता है? तो गैस, प्राकृतिक गैस का दहन जो है ऊष्माक्षेपी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में भी चलते हैं। 11 में है कॉलम 1 और कॉलम में सम्मिलित करना है। कॉलम 1 में धातु दिए गए और कॉलम 2 में उसका गुण दिए गए हैं। चलिए तो क्या है इसका मिलान करते हैं। ए में है सोना। सोना का क्या होता है? ये अधिक आघात वर्धनीय होता है। ये क्या होता है? अधिक आघात वर्धनीय होता है। और बी में है लिथियम। लिथियम क्या होता है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। लिथियम आपको सबसे हल्की धातु होती है। और पारा जो है द्रव धातु होती है। पारा जी आपको द्रव धातु होती है। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर? ऑप्शन नंबर सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में भी अभिकथन दिए गए हैं। चलिए अभिकथन को पढ़ते हैं। अभिकथन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती है। ये भी इसके बारे में सही दिया गया। चलिए पढ़ते आगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एक बंध होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 बंध या त्रिबंध होते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में है साबुन के अणु में होता है। साबुन के अणु में क्या होता है? साबुन के अणु में आपको यह एक जलरागी शीर्ष और एक जलविरागी पुंज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का 1 हो जाएगा।
14 में है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आपको स्टेप्स होती है, स्टेप्स होती है। और कहाँ पे होती है, तो कान की हड्डी में स्टेप्स होती है, कान की हड्डी को स्टेप्स बोला जाता है। तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 में है कॉलम 1 और कॉलम 2 में सम्मिलित करना है। कॉलम 1 में भाग है और उसका कार्य दिया गया है, किस चीज का क्या कार्य है, मिलान करना। तो ये में है जाइलम। जाइलम का क्या काम होता है, जल और खनिज का परिवहन करना ही जाइलम का काम होता है। एक का दूसरा हो जाएगा। फ्लोएम का पूछा है तो फ्लोएम का भोजन का परिवहन फ्लोएम का काम होता है। और रंध्र का काम क्या होता है, गैसों का विनिमय करना ही रंध्र स्टोमेटा का काम होता है। कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। 16 में है अलैंगिक जनन में संतति होती है, क्या होती है, इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है और केवल एक जनक के गुणों वाली होती है। तो बी और सी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 में है परागन क्या है, परागन क्या है ये पूछा जा रहा है। परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण ही परागन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। एक स्थिर आवेश पर एक चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगाता है, पूछा जा रहा है कितना बल लगाता है, 0 बल लगाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में निम्नलिखित में से कौन सी लेजर किरण की विशेषता नहीं है, दिए 4 विकल्प में से पूछा जाए कौन सी लेजर किरणों की विशेषता नहीं है, तो ये बहुवर्णी होती है, ये इसका विशेषता नहीं है, ये बहुवर्णी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 में है नाइट्रोजन परिवार समूह के तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है, दिए गए 4 विकल्प में पूछा जाए कौन सा कथन सही है, तो उनकी समानता ऑक्सीकरण अवस्था +3 और या +5 होती है, ये इसके बारे में सही दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। 21 में निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमन की परिघटना से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पृथ्वी के परिध चंद्रमा की गति, ये तो है। बी में है चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वारभाटा, ये भी है। सी में है नाभिक के परिध इलेक्ट्रॉन की गति, ये इस नियम से परिघटना संबंधित नहीं रखता, तो सी नहीं है। सिर्फ कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है कि केवल सी जो है ये इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। 22 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, दिए गए 4 विकल्प में से पूछा जाए कौन सा है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिलिनिकॉल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। 23 में है उपयुक्त झिल्ली के माध्यम से विसरण द्वारा क्रिस्टलाभ से कोलाइडी कणों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो अपोहन कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 में है आरएनए के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है, आरएनए के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है, तो यह आमतौर पर एक द्विरज्जुक अणु होता है, इसका गलत कथन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 में है अभिकथन दिया, चलिए अभिकथन को पढ़ते हैं। एक पर्णांध पुत्री तभी पैदा हो सकती है जब उसका पिता पर्णांध हो और उसकी मां कम से कम वाहक हो, और कारण दिया गया वर्धनता का एक एक्स संलग्न अप्रभावी विकार है। क्या ये दोनों सही है, क्या आर इसको व्याख्या कर पा रहा है, तो जी बिल्कुल इसको व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि ये आर दोनों सत्य है और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 में है गर्भावस्था के दौरान अपरा का मुख्य कार्य क्या होता है, अपरा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो भ्रूण को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करना और अपशिष्ट उत्पादन हटाना, यह मुख्य कार्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। 27 में है कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए, मिलान करना है। मस्तिष्क का भाग दिया गया है और कॉलम 2 में कार्य दिया गया है, किस भाग का क्या कार्य होता है उसका मिलान करना है। ए में है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम, सेरिब्रम का क्या कार्य होता है, सेरिब्रम का कार्य होता है सोचना, याद रखना और बुद्धिमत्ता, तो ए का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम का काम क्या होगा, सेरिबेलम का तो शरीर को संतुलन बनना ही सेरिबेलम का काम होता है, बी का 1 हो जाएगा। मेंडुला का काम पूछा जा रहा है, मेंडुला का काम होगा तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना ही मेंडुला का काम होता है, तो सी का चौथा हो जाएगा। और हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो तापमान और भूख का नियंत्रण करता है। ये हाइपोथैलेमस जो है आपको ज्यादातर आपको छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलेगी, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को देखने को मिलेगी हाइपोथैलेमस। तो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। 28 में है
आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसमें आनुवंशिक विभिन्नता, प्राकृतिक चयन और पृथक्करण शामिल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर का। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। 29 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहलाता है और विसरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यकृत, लीवर जो है, लीवर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। 30 में है, झूम खेती जिसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है, किसका एक प्रमुख कारण है, किसका एक प्रमुख कारण है। ये उन्मूलन का कारण है, उन्मूलन का मुख्य कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। क्या भारत की रैंकिंग 71वां रैंकिंग है, भारत का 71वां रैंकिंग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। 32 में है, वर्ष 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार का खिताब किसने जीता है, किसने जीता है। तो नेटवर्क ने जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नेटवर्क ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। 33 में है, 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता था। तो कौन सा पदक जीता है, तो आपको बताना चाहिए स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। 34 में, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा पार्वती तिर्की को, पार्वती तिर्की को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 पे चलते हैं। 35 में, बिहार का पहला एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो पटना में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। इजराइल ईरान युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के बाद का सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑपरेशन सिंधु किया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 37 में है, 16 जून 2025 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस से सम्मानित किया गया है, किस देश के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको साइप्रस के द्वारा किया गया है। जब साइप्रस का दौरा पे गया था तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए, साइप्रस का दौरा करने वाला पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री साइप्रस के दौरा पे नहीं गए थे। क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। 38 में है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रेटिंग में भारत किस स्थान पर है। तो भारत आपको 10वें स्थान पर मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 में है, भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य कौन सा है, कौन सा है। तो नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे, ये इसका आदर्श वाक्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए भारत के किस शहर को नामांकित किया गया है। तो लखनऊ को किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 में है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कैन और सुविधा के तहत सबसे अधिक QR कोड स्कैन करने वाला राज्य कौन सा है। कौन सा राज्य आपको है, ये आपको बिहार राज्य है, जहाँ पे सबसे ज्यादा QR कोड स्कैन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। 42 में, खान क्वेस्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिएंगे, विचार करना है। पहला में 11 जून 2025 को भारतीय सैन्य टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने जापान के टोक्यो पहुंची। दूसरा में 14 से 28 जून 2025 तक खान क्वेस्ट अभ्यास मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा। और आगे तीसरा में है, यह वार्षिक अभ्यास विश्व भर के सैन्य बलों के सहयोग करने और अपनी शांति स्थापना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक साथ लाता है। क्या इसके बारे में सही है, इसका चयन करना है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको दूसरा और तीसरा सही दिया गया है कि 14 से 28 जून 2025 तक खान क्वेस्ट अभ्यास मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा। और तीसरा में यह वार्षिक अभ्यास विश्व भर के सैन्य बलों के सहयोग करने और अपनी शांति स्थापना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए साथ लाता है। तो 2 और 3 दोनों सही है, केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। 43 में है, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया, तो
सत्यपाल भानु को किया गया? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। भारत का पहला ईस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज आयस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक के नाम पूछा जा रहा है तो कौन है? तो आपको इसका अदित सी अग्रवाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। 46 में है, निम्न में से किस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है? किस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी क्या कहा जाता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध को, प्रथम कर्नाटक युद्ध को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। चिनकिलीच खां को निम्न में से किस स्वतंत्र राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? इसका जो हैदराबाद के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 48 पे चलते हैं। 48 में कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई के में उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपको 1882 में की गई, सॉरी 1862 में की गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। 49 में पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? मराठा पेशवा के बारे में पूछा जा रहा है, कौन थे? तो बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 50 चलते हैं। 50 में निम्न में से किसे अवध राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो सदादत खान को जाना जाता है। सदादत खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। 51 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के सचिव कौन था? भारत के सचिव के बारे में पूछा जा रहा है, कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपको रेडल्फ चर्चिल थे। रॉबर्ट चर्चिल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। 52 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा किसके द्वारा की गई थी? तो 1886 में लाल हंसराज के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। 53 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? निम्नलिखित पूछा जा रहा है कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए में है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है यह समाचार पत्र, इस साइड में जो आपको पता होना चाहिए क्या है, समाचार पत्र के बारे में कहा गया है। और यह इस साइड में जो स्थान के बारे में कहा गया है कि कौन सा समाचार कहाँ पे प्रकाशित हुआ था, इसके बारे में मिलान करना है। तो वंदे मातरम समाचार पत्र जो है पेरिस स्थान पे प्रकाशन हुआ था, जिसके बारे में सही दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ईस्वी में, तो 1919 में हुआ था। मैडम भिखाजी मामा के द्वारा हुआ था। मैडम भिखाजी कामा जी के द्वारा हुआ था ये प्रकाशन, ये समाचार पत्र वंदे मातरम का। बाकी और भी ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा में तलवार का तलवार का वेंकलर स्थान पे नहीं हुआ था। तलवार का जो है बर्लिन में हुआ था। तलवार का बर्लिन में हुआ था, ये इसका गलत दिया गया है। सी में है, तीसरा में गदर समाचार पत्र का कहाँ पे हुआ था प्रकाशन? तो ये आपको पता होना चाहिए सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे गलत दिया गया है। और पूछा जाए हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ पे हुआ था? तो हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन जो वेंकलर में हुआ था। हिंदुस्तान समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वेंकलर में हुआ था। इस दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तो दिया गया वंदे मातरम समाचार पत्र का पेरिस में प्रकाशन हुआ था मैडम भिखाजी कामा के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी और भी पता होना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में केवल एक दिया ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। 54 में है, पूना सेवा सदन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पूना सेवा सदन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये तो 1909 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। 55 में भारत में बाल स्काउट्स आंदोलन के भारतीयकरण का श्रेय निम्न में से किसके नाम है? तो श्री राम वाजपेयी के नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? पूछा जा रहा था तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएंगे आपको देवेंद्र नाथ टैगोर थे। देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। अलीनगर की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी? किनके मध्य हुई थी? तो बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 58 में है, गांधी जी को पहली बार बिहार लाने वाले राजकुमार शुक्ल की जन्मस्थली वर्तमान बिहार में किस जिला में है? पूछा जा रहा था किस जिला में है, तो आपको हो जाएगा पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पश्चिम चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। 49 में
स्वतंत्रता पूर्वक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? तो किस वर्ष किया था? तो 1938 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। 60 में है, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे? किस वर्ष हुए थे? तो 1893 में हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 चलते हैं। भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोआमुंडी किस राज्य में है? नोआमुंडी किस राज्य में है? ये आपको बताना चाहिए। झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। 62 में है, किस अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत का उपबंध उपलब्ध कराया गया था? तो किस शासन का? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 चलते। 63 में है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो भाग 17 में किया गया है। भाग 17 में किया गया। और यदि पूछा जाए अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 343 में किया गया है। और यदि पूछा जाए भाग 17 का विस्तार कौन से कहां से कहां तक है? तो 343 से लेके 351 तक का आपको जो है इसमें उल्लेख किया गया। अनुच्छेद का उल्लेख भाग 17 में किया गया है। 343 से लेके 351 तक, ये आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। 64 में निम्न में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान तथा थाना पर झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोली से शहीद हो गए थे? तो कौन थे? तो वो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी शहीद हो गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। 65 में राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। उपयुक्त बात का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 44 में की गई है। आपको बताना चाहिए यूसीसी की किस अनुच्छेद में चर्चा की गई? तो अनुच्छेद 44 में की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। 66 में कृष्णा डेल्टा कहाँ है? कृष्णा डेल्टा पूछा जा रहा है, कहाँ है? हो जाएगा पूरब तटीय मैदान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। 67 में पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है? तो 3 देशों से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। 68 में थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12 है। आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। 69 में भारत का संविधान देश को इस रूप से वर्णित करता है, राज्यों का संघ है, महासंघ है, एकात्मक राज्य है, अर्ध संघात्मक है। तो क्या आ जाएगा? आपको इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ है। भारत का संविधान क्या कहा गया? राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं। 70 में भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो किस संशोधन के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 15वें संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में चलते हैं। 71 में है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? इसमें है, ए में है महासभा, बी में है महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से, सी में महासभा तथा सुरक्षा परिषद अलग अलग, या डी में है महासभा या महापरिषद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं। 73 में है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं तो किसको माने जाते हैं? इसका राल्फ नादर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 चलते। 74 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर केवल प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त हुई है? भारतीय शासन अधिनियम 1892 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। 75 में है, मोही स्थान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के शासन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। 76 में तिलैया परियोजना किस नदी पर है? तिलैया परियोजना किस नदी पर है? तो आपको बराकर नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। 77 में है, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के 2 सदस्य करेंगे, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 54 में की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 78 में है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा भारत के किस राज्य से लगती है? किस राज्य से लगती है? तो हिमाचल प्रदेश से लगती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में चलते हैं। बरदा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बरदा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको गुजरात में स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा कुछ दशाओं में किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा 108 में है। यदि कोई भी विधेयक के लिए आपको दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बैठाया जाएगा तो उसका अनुच्छेद 108 में की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 में है समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं से विभाजित हो जाती है, जिनको क्या कहा जाता है? वो क्या कहा जाता है? इनको वितरिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। 82 में है लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? तो कितनी बार? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 2 बार बुलाया जाना बहुत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। 83 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधा से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 350 का ए। 350 का 1 में कहा गया है कि किसी भी प्राथमिक शिक्षक स्कूल में प्राथमिक शिक्षा जो दी जाएगी वहाँ की मातृभाषा में ही दी जाएगी, वहाँ का जो लोकल भाषा उसी में दी जाएगी ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। 84 में है लोग गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित है, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। 85 में है अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए, कितने माह के अंदर चुनाव होने चाहिए? तो 6 माह के अंदर चुनाव होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? बांटो और छोड़ो का किसने नारा था? एम ए जिन्ना ने दिया था। एम ए जिन्ना ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 चलते हैं। 87 में है सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाएगी? तो अशोक दलवाई समिति ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 चलते हैं। 88 में है निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? तो कौन सी उच्च संस्था है? तो नाबार्ड जो है उच्च संस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं। 89 में औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के प्रस्ताव क्या प्रस्ताव किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं। 90 में है भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1949 में की गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 चलते हैं। 91 में बिहार में त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है जो पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है? तो गंडक नदी से निकाली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 92 चलते हैं। 92 में है बिहार का कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील में से एक है, किस जिले में स्थित है? ये आपको बेगूसराय जिले में स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 93 चलते हैं। 93 में बिहार के किस जिले में बराबर की गुफाएं स्थित है जिन्हें भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं माना जाता है? ये आपको किस जिले में, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जो है जहानाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में है जहानाबाद में स्थित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 94 चलते हैं। बिहार में जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ किस नदी का मुख्य धारा निरंजना कहलाती है? तो फाल्गु नदी की जो है मुख्य धारा निरंजना कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। 95 में है बिहार में सोन नदी पर बने इंद्रपुरी बैराज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य के बारे में पूछा जा रहा है क्या है? तो पूर्वी और पश्चिमी सोन नहर प्रणालियों में सिंचाई हेतु पानी का दिशा परिवर्तन ही उसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 96 चलते पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो ये 1940 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में चलते हैं। 97 में है 6 अप्रैल 1937 को चंपारण नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको आंसर हो जाएगा विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। विपिन बिहारी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 98 चलते हैं। 98 में बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो आपको
काली किंकर दंत है, काली किंकर दंत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे है, मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा अपनी राजधानी राजगिरी की सुरक्षा के लिए जिन 5 पहाड़ियों को किलाबंदी की गई थी वो आज भी राजगिरी में मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा उन पहाड़ियों का सही समूह है, वो पता करना है। तो सही समूह कौन सा है? सही समूह ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि व्यवहारगिरी, रत्नागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी और सोनगिरी जो है सही क्रम में दी गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 चलते हैं, जो इस सेट का लास्ट प्रश्न है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1934 के विनाशकारी भूकंप के बाद बिहार केंद्रीय राहत समिति के अध्यक्ष के रूप में राहत कार्यों का आयोजन किसने किया था? हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे समाप्त होता है आपको। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।